प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया को आज देखना है। इसके पहले भी इस पाठ को हमने आपको अध्ययन करा दिया था। अध्ययन कराने के पश्चात इस क्वेश्चन में इस अध्याय में कुछ क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट हैं, जिसमें बोर्ड परीक्षा से संबंधित हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन से देश हैं, या दक्षिण एशिया का जो संगठन है उस संगठन किन देशों से मिलकर बना है। तो नंबर 1 भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये ऐसे 8 देश हैं जो दक्षिण एशिया के देश कहलाते हैं। अब दक्षेश क्या है, या इसी दक्षेश का ही नाम सार्क है। तो सार्क या दक्षेश क्या है, किसे कहते हैं? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को सार्क या दक्षेश कहते हैं। देख लें, अच्छा एक ही लाइन का यानी छोटा सा इसका आंसर है, आपको याद हो जाना चाहिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को सार्क या दक्षेश कहते हैं। तो दक्षिण जो हमारा पूरा एशिया है, एशिया महाद्वीप है, तो एशियाई महाद्वीप में ये 8 देश हैं। इन 8 देशों का जो आपसी तौर पर एक संगठन बना गया है, तो इस संगठन को ही एक सार्क या दक्षेश कहते हैं। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। और सार्क का मुख्यालय नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में है। तो फिर से देखते हैं दक्षिण एशिया सार्क क्या है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जो ऐसे 8 देशों का एक आपसी समझौते के तौर पर एक संगठन बना गया है, जो किसी आपदा में या किसी एक महामारी के समय में या किसी को आपदा के समय में एक दूसरे देशों को सहायता करने के लिए यह संगठन बनाया गया है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को सार्क या दक्षेश कहते हैं, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 है। कई बार एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि सार्क या दक्षेश की स्थापना कब हुई। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क देश की स्थापना हुई और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में है। अब दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है? अब हमें इसमें भारत देश की एक मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो मानचित्र में हम देखेंगे कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन सी दिशा कहाँ है, और पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर दक्षिण में क्या है। तो इसकी भौगोलिक दिशा को हम दिखाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में से इसकी आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर के ले सकते हैं और इसे आप अपनी नोटबुक पर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम इसको मिटा रहे हैं ताकि हम आपको मानचित्र बना करके ये दक्षिण एशिया देश की भौगोलिक स्थिति की विशेषताओं को समझा सके। प्रिय बच्चों, तो हम सबसे पहले एक भारत देश का छोटा सा लगभग एक मानचित्र तैयार करते हैं, जिससे हम भौगोलिक स्थिति, दिशाएं, पड़ोसी देश का अध्ययन करेंगे कि कौन सा देश कहाँ है। बच्चों, ये लगभग तौर पर एक भारत देश का मानचित्र है, लेकिन ठीक सटीक तो नहीं है, लेकिन लगभग हम मान लेते हैं कि यह एक भारत देश है। अब हमें इसमें सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है कि हमारे भारत देश में पूर्व, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण कौन सी देश कहाँ है। तो हमें एक पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि जिस ओर से सूर्य उगता है उधर पूर्व दिशा है, और जिस ओर सूर्य डूबता है उस ओर पश्चिम दिशा है। तो हमें यह कंठस्थ होना चाहिए। तो हम बेटा
जिस ओर से सूर्य उग रहा है उसके ठीक सामने हम अपना मुंह सामने करके खड़े होते हैं। जैसे इधर से सूर्य उगता है तो इधर हम अपना मुंह है, तो हमारे ठीक सामने सूर्य उग रहा है तो इधर पूर्व दिशा है, और ठीक पीछे पश्चिम दिशा है क्योंकि इधर सूर्य डूब रहा है। अब बची उत्तर और दक्षिण, तो हम सीधे से तौर पर हम अपने लिए एक याद तौर पर रख सकते हैं कि हमारा ये उल्टा हाथ है, ये दाहिना हाथ है, ये उल्टा हाथ है, सीधा ये उल्टा है, तो ये क्या है उल्टा हाथ, ऊ से उल्टा ऊ से उत्तर, जिस ओर हमारा उल्टा हाथ है तो उधर उत्तर दिशा है। ये क्या है, ये दाहिना हाथ है बताया था अभी, तो दाहिना हाथ से, तो दा से दाहिना और दा से दक्षिण, तो दाहिने हाथ तरफ हमारी दक्षिण दिशा हो गई और उल्टे हाथ तरफ हमारी उत्तर दिशा हो गई। ठीक सामने मुंह के सामने पूरब हो गई और ठीक पीठ पीछे पश्चिम हो गई। तो इस ओर हम देख लेते हैं। तो अब आपको ये भी है कि हमारा जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, तो ये इधर हमारा हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत कहाँ है, उत्तर दिशा में है। ये हिमालय हो गया। ये इधर श्रीलंका है, तो श्रीलंका नीचे है, तो ये कहाँ है, दक्षिण में है, तो दक्षिण में ये इधर उत्तर है और इधर पूरब है और इधर ये पश्चिम है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशाएं हो गई। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भी हो गया, और जो पश्चिम है, पश्चिम दिशा में ये इधर अरब सागर है, और नीचे जो श्रीलंका है वो हिंद महासागर है। और पूरब दिशा में इधर ये बंगाल की खाड़ी है। तो प्रिय बच्चों, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में हिमालय है। तो ये चारों ओर से इसको घेरे हुए हैं